guys, welcome back to my channel वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज हम अपने एफएफ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, हो सकता है ये स्टोरी का लास्ट चैप्टर हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी है। एंड अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड वंस अगेन आप लोग कमेंट ज़रूर करना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जान, जो जियांग चैंग की बाहों में बेहोश हो चुका था, तभी ईवो जो वहाँ पहुँचता है एंड वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो उस चीज़ को देखता है, तो वो 1 मिनट के लिए तो पूरी तरीके से स्टन रह गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है उसके सामने, वो क्या करे। एंड तभी वह रोहान जो गिर चुका था वो खड़ा होता है, दोबारा जान के ऊपर अटैक करता है। तभी ईवो जो खुद को संभालता है वह रोहान को जाकर वो दूर पुश कर देता है, जान के पास आता है एंड वो जोर जोर से बोलने लगता है, जान जान क्या हुआ है तुम्हें? जियांग चैंग तुम यहाँ कैसे? जान को क्या हो गया है? मुझे बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जियांग चैंग जो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था एंड ईवो जिसकी आइज से जान की कंडीशन देखकर कंटिन्यूसली आंसू गिरे जा रहे थे। एंड तभी वो सारे लोग एक साथ जान ईवो एंड जियांग चैंग पर अटैक करते हैं एंड जियांग चैंग जो उन्हें रोक नहीं पा रहा था एंड ईवो वो तो पूरी तरीके से अपनी हालत को मतलब भूल ही चुका था कि वो कहाँ है। वो बस रोए जा रहा था एंड जान को उठने के लिए बोल रहा था। एंड तभी वहाँ पर जियांग चैंग लेन सिचेन आ जाते हैं एंड वो सारी चीज़ों को देखते हैं। तो फिर वो उन बैड वेम्पायर से लड़ने में जियांग चैंग की हेल्प करते हैं एंड वो जाकर ईवो को भी संभालते हैं एंड वो तीनों मिलकर उन सारे वेम्पायर से लड़ रहे थे। लेकिन वो वेम्पायर्स बहुत सारी अजीब अजीब मैजिकल पावर्स का उपयोग कर रहे थे, जिसकी वजह से उन तीनों को उन्हें रोक पाना कठिन होता जा रहा था। एंड तभी वहाँ पर रॉयल वेम्पायर्स आते हैं, यानी कि जियांग चैंग सिचेन की फैमिली से। वहाँ पर मिस्टर लैन कुरैन, मिस्टर लैन, मिसिस लैन एंड सारे और डिसिपल्स आ गए थे। उन्होंने एक साथ मिलकर उन वेम्पायर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वो वेम्पायर्स दोबारा रिकवर नहीं हो सकते थे, ना ही वो लोगों को आकर हार्म कर सकते थे। अब पूरी तरीके से सब कुछ शांत हो चुका था। पूरा एनवायरनमेंट इस तरीके से शांत था कि वहाँ देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है। एंड जब वो सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ईवो जिसने जान को अपनी लैब में उठाया हुआ था एंड वो बार बार जान को उठाने की कोशिश कर रहा था, उसकी बॉडी को शेक कर रहा था, उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। एंड तभी लैन कुरैन जो ईवो के पास आते हैं, ईवो को बोलते हैं, मुझे चेक करने दो उसे, वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, तुम्हें इस तरह डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड लैन कुरैन जो जान के पास जाते हैं एंड वो देखते हैं जान की पल्स जो बहुत ज़्यादा धीमे चल रही थी। वो समझ सकते थे कि जान एक ह्यूमन है, उसकी बॉडी से सारा ब्लड पिया जा चुका है, थोड़ा बहुत ही कहीं होगा, उसे बचाना बहुत मुश्किल लग रहा था उन लोगों को। एंड लैन कुरैन, मिसेस लैन, मिस्टर लैन और सारे डिसिपल्स मिलकर जान को हील करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जान जो रिकवर नहीं हो पा रहा था, 1 मिनट बाद जान जिसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से शेक करती है, उसकी बॉडी फिर एकदम मूवमेंट करना बंद कर देती है। एंड ये देखकर ईवो
जिसके माउथ से बहुत लाउडली जान का नाम निकलता है। वो चिल्लाता है जान, एंड वो भागकर उसकी बॉडी के पास जाता है, जान को बार बार उठाने लगता है। वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। लेकिन जान जो अब नहीं रहा था, जान की डेथ हो चुकी थी। एंड ईबो जो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, एंड उसके रोने की आवाज़ पूरे आसमान में गूंज रही थी। वो इतनी बुरी तरीके से रो रहा था कि उसकी आइज़ जो डार्क ब्लू कलर की हो चुकी थी, उसके वेम्पायर्स वाले टीथ वो भी बाहर आ चुके थे, एंड उसकी पावर्स जो बुरी तरीके से उसके आसपास एक ब्लू कलर का घेरा बना चुकी थी। एंड ईबो जो बस रोए जा रहा था बहुत बुरी तरीके से। एंड तभी सिचैन जो ईबो के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईबो की पावर्स जो सिचैन को दूर फेंक देती हैं। एलन कुरेन जो सिचैन से बोलते हैं, सिचैन तुम्हें अभी उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा सैड है। और जब किसी वेम्पायर्स का ट्रू लव उससे दूर जाता है तो उसकी पावर्स जो इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि वो उसके आसपास के लोगों को तो बहुत बड़ी बात है, वो खुद को भी हार्म कर सकता है। तुम्हें रुकना होगा, हम उसे संभाल लेंगे। एंड ये कहकर लैंड कुरैन जो अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं, एंड ईबो के आसपास जो ब्लू कलर का घेरा बना हुआ था उसे तोड़ देते हैं। एंड उसके अंदर का सीन देखकर सारे लोग जो शॉक में थे, ईबो ने जान की बॉडी को टाइटली उसे हग किए हुए था। एंड वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से जान का नाम लेकर चिल्ला रहा था, रो रहा था। उसकी कंडीशन कोई भी देखकर बता सकता था कि वो कितना ज़्यादा हर्टेड फील कर रहा है। एंड सिचैन जो ईबो के पास जाते हैं, उसे जाकर उसके शोल्डर्स को पकड़ते हुए बोलते, ईबो प्लीज़ खुद को संभालो, तुम इस तरीके से खुद को हार्म नहीं कर सकते हो। एंड ये सुनकर ईबो जो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, सिचैन तुम नहीं समझोगे इन बातों को। मैंने एक बार उसे खो दिया और एक बार फिर से खो दिया है मैंने। मैं मैं नहीं रह सकता उसके बिना। मैं भी जान के साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन तुमने तुमने मुझे क्यों दी ये वैम्पायर वाली लाइफ। मैं खुद को ख़त्म भी नहीं कर सकता। और ये कहकर ईबो जो फिर से बहुत ज़्यादा रोने लगता है। एंड सिचैन जो ईबो को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईबो जो बिल्कुल नहीं संभल रहा था। एंड ईबो की ऐसी हालत देखकर वहाँ खड़े हुए हर एक पर्सन की आंखों से आंसू आ रहे थे। एंड तभी ईबो नोटिस करता है कि जान की बॉडी जो धीरे धीरे डिसअपेयर होती जा रही है, क्योंकि सारे वेम्पायर्स ने उसे हील करने के लिए उस पर अपनी पावर्स का यूज़ किया था। एंड जिसकी वजह से जान की बॉडी ऐसी हो गई कि वो उसे अपने आप ही डिसअपेयर हो रही है। एंड ईवो ये देखकर और ज़्यादा रोने लगता है, जान की बॉडी को टाइटली हग करने की कोशिश करता है। लेकिन अब जान की बॉडी इतनी ज़्यादा डिसअपेयर हो चुकी थी कि वो उसे हग भी नहीं कर पा रहा था। एंड ये देखकर ईवो जो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है जान का नाम लेकर। एंड जान वो वर्ड्स, वो रोने की आवाज़ आसमान में इतनी तेज़ी से गूंज रही थी कि आसपास के पेड़ों पे बैठे हुए पक्षी भी उड़ चुके थे। एंड सारे वेम्पायर्स जो शॉक थे कि कोई किसी के लिए इतना ज़्यादा, मतलब कैसे कर सकता है, इतना ज़्यादा कैसे, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे संभाले ईबो को। एंड तभी हमें वीइंग की परछाई दिखाई देती है। जान जो जाने से पहले अपनी एक पास्ट लाइफ की झलक दिखाई देता है। ईबो जब उसे देखता है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। एंड वो परछाई ईबो के फेस के करीब आकर बोलती है, ईबो तुम्हें खुद को संभालना होगा, मैं वापस आऊँगा। हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होगी।
यानी ये कहकर वो परछाई जो ऊपर आसमान की तरफ जाने लगती है। ईबो जो खड़ा हो चुका था एंड वो उस परछाई के साथ भाग रहा था उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो परछाई जो जाकर मून में समा चुकी थी एंड उसे देखकर ईबो जो ज़मीन पर गिर जाता है एंड वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था एंड वो इतना ज़्यादा टूट चुका था कि वो वहीं पर अपने होश को खो देता है एंड वो अनकॉन्शियस होकर ज़मीन पर गिर चुका था। एंड ये देखकर सिचेन जो बहुत ज़्यादा डर गए थे एंड वो ईबो के पास भाग कर जाते हैं, उसे उठा लेते हैं एंड बोलते हैं, ईबो ईबो क्या हुआ है तुम्हें, प्लीज़ अपनी आइस ओपन करो। एंड वो अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल प्लीज़ चेक करो इसे, इसे क्या हो गया है, ये ऐसे कैसे अनकॉन्शियस हो गया। एंड लन कुरैन ईबो के पास जाकर उसे चेक करते हैं, बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द फील करने की वजह से, एक साथ इतना ज़्यादा पेन बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया है। वो ठीक हो जाएगा सिचैन, तुम्हें उसे घर लेकर जाना चाहिए। एंड सिचैन जो ईबो को उठा लेते अपनी लैब में एंड वो अपने घर की तरफ ईबो को लेकर जाने लगते हैं। एंड जियांग चैंग वो भी सिचैन के साथ जाने लगता है एंड सिचैन के मॉम डैड एंड अंकल वो लोग भी सिचैन के साथ ही आ रहे थे एंड बाकी के डिसीपर्स जो वहाँ से जा चुके थे। एंड अब हम घर का सीन देखते हैं। ईबो को उसके रूम में लिटाने के बाद जियांग चैंग सिचैन और सारे लोग नीचे हॉल में खड़े हुए थे एंड सिचैन जो जियांग चैंग की तरफ देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, वो बस साइलेंट थे। एंड तभी सिचैन के फादर जो बोलते हैं, सिचैन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा एंड हम लोगों को अब जाना होगा। एंड उसके बाद सिचैन के अंकल एंड मॉम डैड जो वहाँ से चले जाते हैं एंड उनके जाने के बाद सिचैन जो जियांग चैंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, चैंग आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने उन वर्ड्स के लिए, मुझे नहीं पता था कि तुम उन सारी बातों को ऐसे ले लोगे, मैं बस थोड़ी गुस्से में था और मैंने वो सब कुछ बोल दिया।